हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड ट्रूमैन की सीरीज में आज का टॉपिक है स्वयं। तो स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जी, मतलब क्या है वो एक बार देखेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए स्वयं, इसमें जो ट्रूमैन की बुक है उसमें सारी चीजें दे रखी है, सिर्फ इसकी वो नहीं दे रखी फुल फॉर्म। ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखनी है, ये मैंने डाल दी है यहाँ पे। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। जब यहाँ पे इतनी आपको लगेगा कि इतनी इजी सी चीज पूछी जाएगी कि स्वयं की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, पूछी गई है। और उसके बाद जो है ऑप्शंस जब चार आपके सामने आएंगे ना, तो वो इतने सिमिलर आपको लगेंगे कि आपको सारे ही ठीक लगेंगे। सो इट्स बेटर कि आपको ये जो फुल फॉर्म है ये पहले से पता हो। ओके, ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया। किस लिए इनिशिएट किया? तीन प्रिंसिपल्स को या एजुकेशन पॉलिसी के तीन जो है मेन पहलुओं को डिजाइन अचीव करने के लिए किया। कौन कौन से? पहला है एक्सेस, की एजुकेशन की एक्सेस हो सबको, इक्विटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और क्वालिटी पे फोकस करें। ठीक है, तो ये तीन चीजों की बात जो है इन्होंने की, और इन तीन चीजों के लिए ही स्वयं प्लेटफॉर्म को इनिशिएट किया गया। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। इक्विटी को इक्वालिटी से मत वो कंफ्यूज कर दीजिएगा। ओके, इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं, मैं बता देती हूं। इक्वालिटी मतलब बराबर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल बराबर कि मान लो मुझे 4 रोटी की जरूरत है और एक मैन को भी 4 की है, तो हम दो, अगर 8 रोटी है तो 4 बांट दी। भले ही उसको 6 की भूख हो और मुझे 2 की भूख हो, लेकिन अगर जरूरत के अकॉर्डिंग चीजें हो कि अगर मुझे 2 की भूख थी, मुझे 2 दे दी और उसको 4 दे दी, तो वो क्या है? इक्विटी, मतलब जिसको जितनी जरूरत है। सो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस एफर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज सब तक पहुंचने चाहिए, चाहे वो कितना भी डिसएडवांटेज्ड पर्सन हो, चाहे उसकी जो है सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक ना हो, चाहे वो कास्टिज्म बेसिस पे उसको बिल्कुल डाउन रखा गया हो, या जो भी हो, हर किसी तक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी पहुंचनी चाहिए। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। सो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हम इसके थ्रू पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विच मीन्स हम ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं, चीजें ऑनलाइन प्रोग्राम है ये। ठीक है, सो स्वयं जो है वो एक ब्रिज करेगा गैप को, डिजिटल डिवाइड। जो स्टूडेंट्स जो अनटच्ड रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन से, जिनके पास अभी भी शायद फोन ना हो, इंटरनेट ना हो वाली चीजें, उनको भी जो है चीजें सिखाई जाएंगी। जो मेन स्ट्रीम जो है एजुकेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे, वो वहां पे घर बैठ के भी या दूर बैठ के भी चीजें सीख सकते हैं। सो एक ब्रिज का काम, एक पुल बांधने का काम करेगा। डिजिटल जो गैप आ गया है ना बीच में, उस गैप के बीच में पुल बनाएंगे अब हम। ठीक है, दिस फॉर द मोस्ट पार्ट इज डन थ्रू एन इंडिजिनस डेवलप्ड आईटी प्लेटफॉर्म। तो इंडिजिनसली हुआ है मोस्टली पार्ट। याद क्या रखना है? 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लासरूम या पढ़ाई की बात इस पे की गई है। आप कहीं पे भी कैसे भी बैठ के, जहां से आप एक्सेस करना चाहें एजुकेशन को, तो एक्सेस दे दी ना इन्होंने, कहीं से भी एक्सेस कर लो, और सबको मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास को मिल रही हो या रिच लोगों को मिल रही हो, ठीक है, या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। सो इक्विटी भी हो गई यहाँ पे, और क्वालिटी तो है ही, ये क्वालिटी बेस्ट अपनी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्वयं प्लेटफॉर्म। अब स्कूल एजुकेशन की जो हमने बोला ना 9th क्लास से, तो स्कूल एजुकेशन आ गई, उसमें आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन आ गई। जैसे मान लो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्या है? इग्नू है हमारे पास, कि जो आउट ऑफ स्कूल जा चुके हैं बच्चे, उनको अगर कोई चीज करनी है तो वो इग्नू के थ्रू कर सकते हैं। अगर स्कूल में ही, स्कूल वाली एज ग्रुप में है, तो वो NIOS के थ्रू, जैसे ओपन से 10th क्लास के 12th क्लास के एग्जाम देते हैं, तो वो ओपन स्कूलिंग हो गई हमारे पास, और स्कूल लेवल पे NCERT हो गई। ठीक है, यानी अगर स्कूल लेवल पे कोई ओपन से डिस्टेंस से करना चाह रहा है तो NIOS हो गई, स्कूल लेवल पे जो ध्यान रखेगी वो NCERT हो गई। इनकी फुल फॉर्म्स याद रखिएगा, NIOS की, NCERT की, ये इग्नू हो गया। अंडर ग्रेजुएशन की बात करें तो इंजीनियरिंग एजुकेशन हो गई, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, या मैनेजमेंट एजुकेशन हो गई, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन हो गया, तो ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो गई। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन हम बोल रहे हैं ना, 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन, सो पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंक्लूड हो जाएगी। जैसे UGC हो गया, यहाँ पे मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए IITs, IIM और IIT इंजीनियरिंग के लिए हो गए, ठीक है, या NITs हो गए। सो पॉइंट क्या है? 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे।
जितने भी कोर्सेज हैं आर इंटरेक्टिव, प्रिपेयर्ड बाय बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री। तो क्वालिटी जो है उसको हम एश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा स्पेशली चूज की हुई फैकल्टी या टीचर्स जो हैं पूरे देश से, उन्होंने इन कोर्सेज को प्रिपेयर करने में हेल्प की है, पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो यानी हमने बोला था कि एक्सेस है, 3 ही थे ना हमारे गोल इसके लिए, एक्सेस, इक्विटी और इक्वालिटी, सॉरी क्वालिटी। ठीक है, सो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मैं भी एक बार इक्विटी के साथ साथ इक्वालिटी निकल गया, बट याद रखना है आपको एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। एक्सेस में क्या आ गया हमारे पास कि हम ऑनलाइन कोर्सेज है, कोई भी कहीं से भी बैठ के कोई भी मतलब मोस्ट डिसएडवांटेज पर्सन भी इसका फायदा उठा सकता है। इक्विटी आ गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हर एक कोई भी किसी भी कोर्स में जो है एनरोल कर सकता है। और क्वालिटी यहाँ पे दिख गया हमें कि 1000 से भी ज्यादा स्पेशली चूज की हुई फैकल्टीज और टीचर्स ने पूरे देश से इन कोर्सेज को प्रिपेयर किया है। ओके, अब ये कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये याद रखिएगा। 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब 4 मेजर चीजें हैं देखा जाए तो। एक तो वीडियो लेक्चर्स देते हैं ये, ठीक है। सो कई बार बोल दिया जाता है कि क्या ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर या ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्वयं में होंगी। कई बार होता है ना, एक स्टेटमेंट देके उसके अंदर 4 स्टेटमेंट दी कि कौन कौन सी सही है इसमें स्वयं से रिलेटेड। तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन अगर देखेंगे तो ऑफलाइन जैसा कुछ नहीं है जी, स्वयं टोटली ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी फीस लगेगी या क्या चीजें होंगी, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसके मेन 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है। ओके, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है, वो प्रिंट करके नहीं दे रहे आपको, आप कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है आप ले सकते हो, टेस्ट और क्विजेस के थ्रू, वो भी ऑनलाइन रहेंगे। और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है जहां पे आप अपने डाउट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। और कैटेगरीज की बात करें तो इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सारी की सारी कैटेगरीज इसके अंदर शामिल है। स्टूडेंट्स जिनको सर्टिफिकेशन चाहिए उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब उनको एक सर्टिफिकेट जो है वो ऑफर मिलेगा अगर वो कंप्लीशन करते हैं तो, विद अ लिटिल फीस। तो ये थोड़ा सा है कि अगर आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये बताइएगा क्या ये चीज सही है, ये लिटिल फीस वाली, ये आप मुझे बताइएगा। ओके, हम अभी तो बोल रहे थे ना कि सारे के सारे कोर्सेज फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो क्या सर्टिफिकेशन के लिए थोड़ी सी चार्ज लगेगा, ये आपको स्वयं की जो वेबसाइट है वहां पे जाके देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है, थोड़ा सा काम आपके लिए है। ओके, अगर कोर्स के एंड की बात करें तो वहां पे असेसमेंट भी होगा, आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, मार्क्स और ग्रेड्स जो है वो भी आपको मिलेंगे और आप एकेडमिक रिकॉर्ड की तरह इन चीजों को यूज कर सकते हैं। फर्दर बात करें तो यूजीसी और एआईसीटीई, इनकी फुल फॉर्म बताइएगा दोनों की, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी यूजीसी रेगुलेशन 2016 ये गाइडलाइंस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के लिए क्या कर दिए, निकाल दी हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम स्वयं की बात करेंगे तो स्वयं पे जो हमने ये बात की थी ना मूक की, हम बोल रहे थे कि सारे के सारे मूक्स में जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में चीजें जाए, ठीक है। बट यहाँ पे स्वयं पे जो भी कोर्सेज आप करेंगे वो पर्टिकुलर क्रेडिट्स के होंगे और वो क्रेडिट्स आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में, आपके एग्जाम के जो मार्क्स आते हैं उसके अंदर जुड़ सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। देन एक और चीज याद रखने वाली है जी कि ये 9 यहाँ पे इस बुक में दे रखा है, 7 वर्ड मेंशन कर रखा है और नीचे 9 चीजें दे रखी है, तो ये 7 नहीं है, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो ये 7 शायद गलती से टाइप हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे नीचे तो इन्होंने 9 की 9 ही दे रखी है चीजें, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक ठीक कीजिएगा, 9 आएगा यहाँ पे। तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को जो है डिलीवर करेंगे, प्रोड्यूस करके डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये है वो 9 के 9 जो आपको याद होने चाहिए कि एआईसीटी है। अब ये भी याद कर सकते हैं आप कौन सा किसके लिए, जैसे एनआई ये है, नेप्टेल है, ये स्पेलिंग ये यहाँ पे नेप्टेल आएगा, ये देखिएगा। इंजीनियरिंग के लिए, यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, सीईसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, एनसीईआरटी स्कूल के लिए, एनआईओएसबी स्कूल के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा कोऑर्डिनेटर किसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाएं कि इग्नू को बोल दे ये देखिए आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स है, ये ऐसा नहीं है कि इग्नू भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो ये जो आईआईएम है वो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 9 के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप स्वयं की, अगर आपको इनमें से किसी पे रजिस्टर करना है या आपको जो है एनरोल होना है किसी कोर्स में, तो स्वयं का पोर्टल होता है जी
swam.government.in, ये HTTPSS का मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, सिक्योर है मतलब ये साइट, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको ये दिखे ना HTTP तो वो वहां कट मिल जाएगा कि ये सिक्योर नहीं है साइट, अगर आप खोलते हैं तो वो ध्यान रखा कीजिए। ये आपके ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो गई, जो हम इंटरनेट ICT वाला पार्ट पढ़ते हैं या कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। ओके, स्वयं के थ्रू आप मोबाइल ऐप भी है एंड्रॉइड और iOS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सो आप ऐप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। फोन अगर आपके पास है, लैपटॉप पे या ब्राउजर में देखना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्वयं से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आता है, तो आप ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो मेक श्योर आप कमेंट करके बता दें, थोड़ा फीडबैक मुझे मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।